IVM। नमस्ते, मैं शिफा माइत्रा स्वागत करती हूँ आपका स्माइल इंडिया पे। जानती हूँ कि आप में से बहुत से लोग खुश हो कि अब चीजें खुलने लगी हैं, आप बाहर जा सकते हो। हमारे शहर में तो अभी तक खुली हवा नसीब नहीं हुई, पर मेरा मानना है कि इस वक्त जो है उसका शुक्र मनाओ। जो नहीं है आ जाएगा। गुस्सा आता है जब लोग इस बात से परेशान हैं कि ब्यूटी पार्लर नहीं जा सकते या घर पे फिल्में देखनी पड़ती हैं। जिन घरों में आप बोर हो रहे हो वहां आप सुरक्षित हो। देखो कैसे लोग मीलों चल के जा रहे हैं ताकि घर पहुंच सकें। धन्यवाद है उन नेक लोगों का जो रास्ते में इन प्रवासी मजदूरों की मदद कर रहे हैं। भोपाल की एक संस्था है जमाते इस्लामी हिंद, जिसने विदिशा बाईपास पे तंबू लगाए हैं और वहां से गुजरने वाले हर शख्स को गरम गरम खाना, बच्चों के लिए दूध और जरूरी दवाइयां दी जाती हैं। क्योंकि आने वालों की संख्या इतनी ज्यादा है, अब ये लोग शिफ्टों में काम करते हैं और खाना 24 घंटे मिलता है। दूसरी तरफ आगरा में एक पुलिस कर्मचारी है विकास जायसवाल। उन्होंने देखा कि बहुत से लोगों के पास चप्पल भी नहीं थी। उन्हें बुरा लगा तो उन्होंने थाने में औरों से बात की। बड़े अफसरों ने कहा चलो हम सब मिलकर पैसे देते हैं। फिर उन्होंने जूतों की दुकान खुलवाई और सभी साइजों में जूते खरीदे और अब दुकान लगी है जहां से गुजरने वाले मुफ्त में एक जोड़ी ले सकते हैं। दुकानदारों ने और कुछ आगरा वासियों ने भी साथ दिया तो अब ऐसी 3 दुकानें लगी हैं तीनों रास्तों पे जहां से मजदूर निकलते हैं। भगवान भला करे इन लोगों का जो इंसानियत दिखा रहे हैं। और अब सुनो ये कमाल की खबर केरला से। यहाँ कटहल उगाने वाले बहुत खुश हैं। भर भर के ऑर्डर्स आ रहे हैं विदेश से और खूब कमाई हो रही है। पश्चिमी देशों में काफी लोग शाकाहारी हो रहे हैं और महामारी के चलते सब अपनी सेहत को लेकर सतर्क हैं। जो लोग मांस छोड़ना चाहते हैं अब कटहल की ओर रुख कर रहे हैं। उनका कहना है कि स्वाद मीट जैसा है और शरीर को नुकसान नहीं पहुंचता। तो अब वहां कटहल को पिज्जा, सैंडविच और न जाने किस किस तरह से बनाया जा रहा है। अमेरिका में एक बहुत बड़ी पोस्ट पे लगे आदमी ने इस्तीफा दे दिया और अब केरला लौटकर कटहल का कारोबार चलाने की तैयारी में है। तो ये सब सुनकर आप भी हंसी खुशी खाएंगे ना कटहल की सब्जी। बहुत से लोग हैं जो घर और घर के खाने के लिए तरस रहे हैं और जैसे भी हो पाए अपने घर लौट रहे हैं। दूसरे राज्यों से आने पर उन्हें 14 दिन क्वारंटाइन में रहना होता है। छोटे गांव और इलाकों में अस्पताल इस वजह से परेशान है। अब बारिशें भी आने वाली हैं और दिक्कत बढ़ेगी। मणिपुर की सेनापति जिले में ये बात उठी तो वहां के गांव वालों ने पहल की। अपने हाथों से उन्होंने बांस के घर बनाए, बिस्तर बनाए, हर घर में बिजली और बाथरूम की सुविधा बनाई। सब कुछ बांस का बना है जो मणिपुर में बहुत उगता है। ये पहल सच में बहुत बड़ी बात है और राज्य के मुख्यमंत्री ने भी उनकी प्रशंसा की। आत्मनिर्भरता की जीती जागती मिसाल। अब सुनो बात एक और जगह की जो आत्मनिर्भर है और सच में अद्भुत है। इस गांव का नाम है मातूर और ये कर्नाटका के शिमोगा जिले में है। यहाँ तकरीबन 5000 परिवार रहते हैं और सभी लोग बहुत अच्छी संस्कृत बोलते हैं। बच्चे स्कूल में भी संस्कृत सीखते हैं और यहाँ 10 साल की उम्र से ही हर कोई वेदों की शिक्षा प्राप्त करता है। साथ ही यहाँ लोग हर तरह से आधुनिक हैं, तो आम बात है कि जीन्स पहने आदमी गाड़ी चला रहा हो और साथ बैठे लड़की से संस्कृत बोल रहा हो। यहाँ हर घर में कोई ना कोई IT क्षेत्र में काम करता है और काफी विदेश में बसे हैं। हर साल सब लौट के आते हैं ताकि परिवार और गांव के साथ त्योहार मना सकें। आपस में इतना भाईचारा है कि यहाँ पे कोई भी अपराध नहीं होता। मुझे नहीं पता था कि संस्कृत बोलने के इतने फायदे होते हैं। मुझे भाषाओं से बहुत लगाव है और दुख होता है जब लोग अपनी मातृभाषा तक नहीं बोल पाते। आप सबसे गुजारिश है कि घर के बड़ों से भाषा सीखो, बच्चों को सिखाओ, अपनी भाषा में लोकगीत सुनो। मैं तो कहती हूँ दोस्तों से, पड़ोसियों से उनकी भाषा भी सीखो। मेरी मातृभाषा पंजाबी है, पर इसके अलावा मैंने टीवी और रेडियो के लिए शोज किए हैं कोंकणी, नेपाली और तमिल में। मैं जब भी कोई नई भाषा सीखना चाहती हूँ तो उसमें फिल्में देखती हूँ बिना सबटाइटल्स के। आप भी कोशिश कीजिए। अगर आप देश के बारे में और मजेदार बातें जानना चाहते हो तो फेसबुक पे मेरा पेज है गुड न्यूज इंडियंस, वो देखिए। अगर और दिलचस्प पॉडकास्ट सुनने हो तो IVM के शोज ढूंढिए जहां से भी आप पॉडकास्ट प्राप्त करते हो। फिर मिलेंगे अगली बार स्माइल इंडिया पे। I hope you enjoyed that show. We'd like to thank our sponsors this week, Paytm Money.
do definitely check out our social media accounts. We've been doing some really cool stuff over there. There are a bunch of recommendations from hosts. I think you'll really enjoy the content that we're putting out there. And make sure you don't miss your favorite shows. Cyrus Says has been putting out some great stuff, as is the Prakati podcast, all about policy. Has been doing some really, really fun stuff. The guys at Football Shitball and Football Twaddle are continuing to release episodes as well, which are really interesting. Paisa Vaisa Anupam's been having guest after guest, just killing it. Puliyabazi's been doing so well. Postcards from Nowhere. All these shows are really, really doing well and really, really putting out great stuff. Appreciate the efforts that the hosts are putting in the lockdown. And thanks for listening, and we hope to catch you again next week. नमस्ते, मैं हूँ सौरभ चंद्रा और मैं प्रणय कोटस्ताने। जब महफिल खत्म होते होते दरवाजे के बाहर पुलिया के ऊपर हम दुनिया भर की जटिल समस्याओं को सॉल्व करने में लग जाते हैं तो हो जाती है पुलियाबाजी। अब आजकल के अपार्टमेंट वालों ने तो कभी पुलिया देखी नहीं होगी, पर आप फीलिंग तो समझ ही सकते हैं। तो आइए शामिल हो जाइए हमारी पुलियाबाजी में, जहां प्रणय और मैं एक से एक इंटरेस्टिंग टॉपिक्स की तह तक जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिटकॉइन, पाकिस्तान, मेडिकल एजुकेशन, करेंसी क्राइसिस, कभी हम दोनों के साथ और अक्सर स्पेशल एक्सपर्ट गेस्ट की कंपनी में। सुनिए हमें IVM की वेबसाइट, ऐप या अपने फेवरेट पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पर हर दूसरे हफ्ते।